नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील सैनी केवीएसजेड चंडीगढ़ से। आज हम चर्चा करेंगे ई ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के सर्कुलेशन मॉड्यूल पर। चलते हैं ई ग्रंथालय पर। सर्कुलेशन मॉड्यूल को कैसे इफेक्टिवली यूज करें ताकि आपका सर्कुलेशन प्रॉपर अरेंज रहे, मैनेज रहे और आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छे से निकल सके। तो ये आपका ई ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। इसमें सर्कुलेशन मॉड्यूल में जाते हैं। मेंबर कैटेगरी पहला आता है कि आपको अब ये देखना है कि आपके यूजर्स किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपके यूजर्स की सब कैटेगरी क्या है, और फिर आप मेंबर रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे कैटेगरी है उसमें फिर आपको सब कैटेगरी में जाना है और उसके बाद मेंबर रजिस्ट्रेशन करना है इस विंडो में। तो उससे पहले अपनी प्लानिंग हमको बेहतर तरीके से करना है कि अपने यूजर्स को हम किस तरीके से कैटेगराइज करके रखें। उसके लिए आपकी सहायता के लिए आपको दिखाते हैं कि कैटलॉगी कैटेगरी की ग्रंथालय सॉफ्टवेयर में किस तरीके से हो सकती है। जनरली विद्यालयों में ये 5 कैटेगरी अवेलेबल है। एडमिन है, यानी कि कुछ यूजर्स आपके एडमिन डिपार्टमेंट को बिलोंग करेंगे। कुछ यूजर टीचर हैं, टीचर कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। कुछ यूजर आपके स्टूडेंट्स हैं, कुछ कॉन्टेक्चुअल टीचर हैं, और एक क्लास लाइब्रेरी का अलग से हमने यहाँ पर कैटेगरी बनाई है। इसके बहुत फायदे होंगे, आगे भी आपको बताएंगे। अभी चलते हैं एडमिन सब कैटेगरी में। हमने एडमिन एक कैटेगरी रखा था, तो एडमिन की सब कैटेगरी क्या होगी इसकी हमने प्लानिंग पहले से की है। जैसे एडमिन सब कैटेगरी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचएम, एएसओ, एसएसए, जीएसए, ये एडमिन सब कैटेगरी में होंगे। और टीचर हमने जो कैटेगरी रखी थी, टीचर की सब कैटेगरी क्या होगी आप देख पा रहे हैं। टीचर सब कैटेगरी में पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके से। और टीचर कैटेगरी में आप जाएंगे नेक्स्ट, टीजीटी साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथमेटिक्स, और टीचर की ही सब कैटेगरी होगी प्राइमरी टीचर। तो ये सारे हमारे सब कैटेगरी में होंगे। टीचर कैटेगरी की सब कैटेगरी आपसे डिस्कस की, और इस तरीके से अपनी प्लानिंग करके हम अपने यूजर की इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से दर्ज कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अपने लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में देखते हैं मेंबर कैटेगरी। मेंबर कैटेगरी में ऐड न्यू में जाएंगे, कुछ नई कैटेगरी आपको लगाना है। जैसे क्लास लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मैंने लिखा, एचओडी इसके कौन होंगे, क्या होंगे, आप लिख सकते हैं उस कैटेगरी के, और सिंपली सेव किया तो आपकी ये कैटेगरी देखिए बन गई। क्लास लाइब्रेरी की कैटेगरी यहाँ पर बन गई है। आते हैं सब कैटेगरी में, वही ऐड न्यू आप क्लिक करेंगे। कितनी सब कैटेगरी आपने बनाई है, सपोज लिखते हैं पीजीटी हिस्ट्री। डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहे तो, जो आप रेड कलर में देख रहे हैं मैंडेटरी फील्ड फील्ड है, इसमें इंफॉर्मेशन डालना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। पीजीटी हिस्ट्री है, टीचर कैटेगरी की सब कैटेगरी है। एंटाइटलमेंट क्या होगा, जैसे कि आपकी लाइब्रेरी पॉलिसी में भी लिखा है, गाइडलाइन एंड प्रोसीजर मैनुअल, उसमें लिखा है कि टीचर के लिए 5 किताबें होंगी, एंटाइटलमेंट 5 होगा। ड्यू डेज कब तक होगा, 1 मंथ होगा, यानी कि 30 डेज, इन डेज लिखेंगे 30 डेज। और फाइन जनरली 0 रखिएगा, क्योंकि फाइन का प्रोविजन नहीं है। इसको सेव कीजिएगा। ये एंटाइटलमेंट आपका बहुत आगे काम आएगा। एंटाइटलमेंट से ज़्यादा किताब इशू करना होता है तो हमें परमिशन देनी होगी। तो इस तरीके से सभी सब कैटेगरी को आप 1 बाय 1 ऐड करते जाइएगा। नेक्स्ट, मेंबर रजिस्ट्रेशन। मेंबर रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे, ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू में आप देखिए मेंबर नंबर। मेंबर नंबर हमेशा टीचर के केस में उसका एम्प्लॉय कोड मेंबर नंबर होना चाहिए। स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, क्लास रोल नंबर नहीं, स्कूल का एनरोलमेंट नंबर जो होता है वो बच्चों का मेंबर नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही नंबर यूनिक नंबर है, कभी बदलते नहीं। सपोज किसी बच्चे का 45673 कोई एनरोलमेंट नंबर है, कैटेगरी उसकी स्टूडेंट है, सब कैटेगरी में ऑब्वियसली बच्चा किसी क्लास को बिलोंग करेगा। मींस बच्चे की स्टूडेंट की सब कैटेगरी उसकी क्लास 1A
2 3 4 5 6 7 8 9 सब बच्चों की आप एंट्री करके रखिए। उसी प्रकार से सभी बच्चों की जो सब कैटेगरी होगी उसकी क्लास होगी। एक इम्पोर्टेंट चीज है रेजिडेंशियल एड्रेस, इसमें लिखा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर बच्चे का रेजिडेंशियल आपके पास है या अपना समय नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अदरवाइज यूबीआई पोर्टल से क्लास टीचर से इसका डेटा मांग करके यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन नंबर, हालांकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा फ़ोन नंबर जरूर, हर यूजर का फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए ताकि किसी भी समय संपर्क करने में आसानी हो। जेंडर, जनरली लोग इसको बाईपास कर देते हैं, जो सेलेक्ट हुआ रहता है उसी को ही सेव हो जाता है। जेंडर जरूर हम करें, मेल है कि फीमेल है, उसे हमको रिपोर्ट जनरेट करने में आसानी होगी। एक ओवरराइड आपके पास है, ओवरराइड में नो और यस। ओवरराइड का मतलब है कि इस पर्टिकुलर यूजर को अगर मैंने ओवरराइड यस किया, मींस आप उसको उसके एंटाइटलमेंट से भी ज़्यादा किताबें इशू कर सकते हैं। जस्ट आपको मैसेज देगा कि कोटा एग्जॉस्ट, इफ़ यू वांट टू गिव द परमिशन, तो आप उसको परमिशन दीजिए और किताब इशू हो जाएगी। अगर आप ओवरराइड नो लिखते हैं तो किसी भी कंडीशन में एंटाइटलमेंट से ज़्यादा किताब इशू आपका सॉफ्टवेयर नहीं करेगा। तो ये ओवरराइड का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर का नाम होगा, उसकी सब कैटेगरी बिलोंग करेंगे, कुछ किस सब कैटेगरी में है, एज आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एडमिशन डेट एंड क्लोजिंग डेट। ओके, एडमिशन डेट इन द सेंस कि आपके लाइब्रेरी का मेंबर कब बना, ये नहीं कि विद्यालय में कब उसने एडमिशन लिया। सपोज आज आप लाइब्रेरी का मेंबर बना रहे हैं तो आज उसकी एडमिशन डेट लिखिए। और क्लोजिंग डेट केवल 1 साल ना लिखिए, इसको थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। अगर क्लास 6 का बच्चा है और वो आपका आने वाले 6 सालों तक आपका लाइब्रेरी का मेंबर रहेगा, यानी कि आफ्टर 6 ईयर उसकी क्लोजिंग डेट रखिए। अगर 12th का बच्चा है तो वो 1 साल तक ही मेंबर रहेगा, आगे वो निकल जाएगा तो उसकी 1 साल की मेंबरशिप रखिए। उसी प्रकार से ध्यान से, ताकि हर साल आपको बार बार ये मेंबरशिप की क्लोजिंग डेट चेंज ना करनी पड़े, तो ये आपकी सुविधा के लिए रहेगा। इसी प्रकार से हम इसको सेव करेंगे तो ये, सपोज मैं नेम लिख देता हूँ, और क्लोजिंग डेट में लिखता हूँ 31 मार्च 2030। नंबर लिखते हैं, फ़ोन नंबर भी, और मैंने इसको सेव किया तो आपका ये डेटा सेव हो गया, एक मेंबर का डेटा सेव हो गया। तो मेंबर रजिस्ट्रेशन में इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। मेंबर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट में ही आप देखेंगे प्रिंट मेंबर बारकोड, ये इस केस में लाभदायक होता है। सपोज बच्चे का क्लास रूम के अंदर ही एक आई कार्ड बनता है, स्कूल का आई कार्ड बनता है। आई कार्ड पर ही हम एक बार अपना चिपका दें, लाइब्रेरी का बार कोड चिपका दें, तो वही कार्ड लाइब्रेरी कार्ड के तौर पर भी प्रयोग करेगा। कई बार बच्चे अलग अलग तरह के कार्ड रखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं या ज़्यादा कैरी करने पड़ते हैं। सिंगल कार्ड रहेगा, सिंगल कार्ड जो कि स्कूल का कार्ड है, उसी पर आप बारकोड लगाएं और उसी को चिपका सकते हैं। लाइब्रेरी का कार्ड भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे इसका काम करेंगे। सपोज मुझे कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करना है। कैटेगरी या सब कैटेगरी में आप क्या लेंगे, पीजीटी हिस्ट्री मैंने लिया और लेबल सेलेक्ट कर लिया, किस लेवल में मुझे बारकोड चाहिए, और इसको मैंने क्लिक किया। अब आप देखेंगे इस तरह के कार्ड्स निकल करके आ जाएंगे। इसको आप प्रिंट कीजिए और बच्चे के स्कूल के कार्ड पर पेस्ट करवा दीजिए, चिपका दीजिए, और उसके ऊपर सेलो टेप लगवा दीजिए। बड़े आसानी से रीड कर लेगा और आपकी लाइब्रेरी के इशू रिटर्न मीन सर्कुलेशन सिस्टम में आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। सब कैटेगरी में आप यहाँ पर क्लास भी लिखिए। जब क्लास आपकी होगी क्लास 6th A, तो 6th A सेलेक्ट करेंगे तो 6th A के ही सभी बारकोड आपके सामने आ जाएंगे। 7th A के बारकोड एक साथ होंगे, एक साथ निकल करके बच्चों को की हेल्प से आप उसको चिपका सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्कुलेशन मॉड्यूल में। सर्कुलेशन मॉड्यूल में इशू एंड रिजर्व में बहुत आसान सा तरीका है, इसमें कुछ खास करने के लिए नहीं है। सपोज कोई भी मेंबर है, उस मेंबर का हम यहाँ पर मेंबर नंबर डालेंगे। मेंबर रजिस्ट्रेशन में हम देख लेते हैं किसी का नंबर, सपोज 19792 करना है।
19792 एक मेंबर है, एंटर किया, मेंबर की डिटेल आ गई और इसको अभी तक क्या इशू किया हुआ है वो भी हमारे सामने आ गया नीचे की तरफ। इस वक्त को क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सी किताब इशूड है। कुछ नई किताब भी हम डालना चाह रहे हैं, इनको इशू करना चाह रहे हैं, एक्सेशन नंबर लिखा और इशू किया, बस इतना काम इशू में है। रिटर्न करने के लिए सपोज यही मेंबर रिटर्न करने आता है तो रिटर्न में जाएंगे, बुक का केवल एक्सेशन नंबर डालना है सिंपली और रिटर्न कर देना है। ये इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ साथी सर्कुलेशन ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं, कुछ साथी इसमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिपोर्ट्स को कैसे जनरेट करते हैं, और कुछ साथियों को शायद इसकी जानकारी थोड़ा कम हो, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत काम आएगी आप। सपोज आप चाहते हैं कि मेरे पास क्लास लाइब्रेरी में कितनी किताबें अभी तक मैंने दी है। अब चूंकि आपने क्लास लाइब्रेरी अलग से कैटेगरी बनाई थी, तो कैटेगरी यहाँ ग्रुप में शो करेगा, क्लास लाइब्रेरी डेजिग्नेशन में नहीं, यहाँ ग्रुप में शो करेगा। केवल क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट कीजिए, स्टेटस क्या रखना है, इशूड, और सर्च करेंगे तो आपके पास पूरी एक लिस्ट निकल करके आएगी। अभी चूंकि इस कैटेगरी में अब तक कोई सिलेक्ट नहीं है, यहाँ पर एक पूरी लिस्ट निकल करके आएगी जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि क्लास लाइब्रेरी में कितनी किताबें गई हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास लाइब्रेरी ग्रुप के अंदर किसी पर्टिकुलर क्लास में कितनी गई हैं, यहाँ से डेजिग्नेशन सेलेक्ट करके आप उसका डिटेल निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास लाइब्रेरी में अभी तक कितनी किताबें का लेन देन हुआ, कितना इशू रिटर्न हुआ, केवल आप क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट कीजिए, दैट्स ऑल, और केवल सर्च को क्लिक कीजिए तो इशू रिटर्न सब दिखाएगा। इशू कब हुआ, रिटर्न कब हुआ, अभी कितनी इशूड है, वो सब एक साथ दिखाएगा, यानी कि टोटल ट्रांजेक्शन आपके सामने होगा, जो आपकी वर्किंग को भी शो करेगा, आपने अभी तक कितने किताबों का लेन देन किया है प्राइमरी विभाग में। और अगर आप डेट भी लिखना चाहें, पर्टिकुलर डेट, इस डेट से इस डेट तक, एक महीने का, एक साल का या 6 महीने का, आप डेट की रेंज भी डालिए और सर्च ऑप्शन कीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी किताबें पढ़ी जाती हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी किताबें पढ़ी जानने के लिए मोस्ट इशूड बुक को क्लिक कीजिए। मोस्ट इशूड बुक्स में उसके टाइम इशूड आएगा, अरेंज ऑर्डर में रहेगा, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली, सबसे ज़्यादा इशू की जाने वाली किताब ऊपर रहेगी, उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये भी एक अपनी प्लानिंग कर सकते हैं किताबें खरीदते वक्त, किस तरह की किताबों को आपके विद्यालय में सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा इशू किया जा रहा है। टॉप बोरोवर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको बताएंगे कि आपके विद्यालय में सबसे ज़्यादा किताबें किसने इशू कराई। अगर आप ग्रुप सेलेक्ट करना चाहें तो पर्टिकुलर ग्रुप में किसने सेलेक्ट की है तो ग्रुप का आपको दिखाएगा। अगर आप डेजिग्नेशन के हिसाब से, यानी कि पर्टिकुलर क्लास में सबसे ज़्यादा किसने अभी तक इशू कराई है, तो कोई क्लास सेलेक्ट कीजिए और मोस्ट इशू टॉप बोरोवर्स में जाइए और आपके पास एक लिस्ट होगी, इस क्लास में सबसे ज़्यादा इशू कराने वाले बच्चे इतने हैं। इस प्रकार से आप अपने आप रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं फ्रेंड। और इसमें एक्सपोर्ट टू एक्सेल फाइल भी लिखा है, बहुत अच्छी सुविधा सॉफ्टवेयर में यहाँ पर अब कर दी है। इसको क्लिक करेंगे, आपका पूरी रिपोर्ट एक्सेल फाइल में जनरेट हो जाएगी, उसको आप अपने हिसाब से अपने मुताबिक यूज कर सकते हैं उस रिपोर्ट को। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन मॉड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी वर्किंग को शो करता है। यहाँ से आप डेटा को बहुत अच्छे से अरेंज करके अच्छी रिपोर्ट जनरेट करके रख सकते हैं, मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं, तो ये आपकी वर्किंग को शो करेगा। मैं समझता हूँ कि सर्कुलेशन मॉड्यूल में आपकी क्वेरीज का समाधान मिल गया होगा, और एक नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आपके पास मेंबर का डेटा एक्सेल फाइल में है और उसको कैसे अपलोड करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो से मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।